सिर्फ एक मिसाल दे तो हजरत नूह की उम्र दावत वाली ये 950 साल बनती है। मेरे मुस्तफा की उम्र दावत वाली ये 23 साल बनती है। 950 साल के नतीजे में कश्ती में बैठने वाले 85 है। इधर 23 साल दावत के नतीजे में मेरे नबी पे ईमान लाने वाले 1,25,000 थे, 1,24,000 थे। उधर 950 साल की वजह से 85 आए हैं, दावत ज्यादा है, नतीजा कम है। इधर 23 साल है, नतीजा 1,24,000 है। हम कहेंगे वो अक्सर अमला है, मुस्तफा मुकाबले में अक्सर अमला है। अगर एक नुक्ता ज़हन में हो तो मैं बात कहता चला जाओ। इधर अंबिया की तादाद देख ले, 1,24,000 बनती है। मेरे मुस्तफा के सहाबा को देख ले, 1,24,000 बनती है। आखिर वजह क्या है कि जिस कदर तादाद अंबिया की है उसी कदर तादाद मुस्तफा के सहाबा किराम की है। उसकी वजह यह है नबी खुदा और उम्मत के दरमियान वास्ता है, नबी का सहाबी पैगंबर उम्मत के दरमियान वास्ता है। फिर जो वास्ता हो उसे नुमाइंदा कहा करते हैं। इसका माना यह है नबी नुमाइंदा खुदा है, सहाबी नुमाइंदा मुस्तफा है। अगर खुदा की बात हो तो नबी देगा, नबी की बात हो तो सहाबी देगा। खुदा ने नुमाइंदगान खुदा भी 1,24,000 बनाए हैं, नुमाइंदगान मुस्तफा भी 1,24,000 बनाए हैं। खुदा ने बताया है ये मुस्तफा इजाजत तेरा है कि जितने नुमाइंदे मेरे हैं इतने नुमाइंदे तेरे हैं। तुझ पे नुमाइंदगी मेरी खत्म है, इन पे नुमाइंदगी तेरी खत्म है। तेरे बाद नुमाइंदा मेरा हो तो ये भी बेईमान है, इनके बाद जो नुमाइंदगी तेरी का दावा करे तो वो भी बेईमान है। इसलिए जो बंद वाले कहते हैं जब हुजूर दुनिया में आए हैं नुमाइंदगी खुदा खत्म हो गई है, मुस्तफा दुनिया से गए हैं, नुमाइंदगी मुस्तफा खत्म हो गई है। हुजूर आए हैं तो नबुव्वत खत्म है, हुजूर गए हैं तो सहाबियत खत्म है। हजूर के आने पे नबुव्वत खत्म है, हजूर के जाने पे सहाबियत खत्म है। जरा एक कदम और आगे चलते हैं। लेकिन तो हजरत आदम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम 1,24,000 है, मुस्तफा अकेला है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? अहले जन्नत तो जन्नत में जाएंगे, इनकी तादाद 120 सफ़े बनती है। इन 120 में से 80 सफ़े तन्हा हजूर की उम्मत की बनती है, इनमें 40 सफ़े सारे अंबिया की उम्मत की बनती है। कानपुर के दोस्तों तवज्जो करना, इधर 1,24,000 की वजह से जन्नत में जाने वाली 40 सफ़े है, तन्हा मुस्तफा की वजह से जन्नत में जाने वाली 80 सफ़े है। तो फिर ये कह देना चाहता हूँ 1,24,000 ने मेहनत की है तो जन्नत में 40 सफ़े है, तन्हा मुस्तफा की मेहनत है तो जन्नत में 80 सफ़े है। तो जो डबल जो हो गए उन सारी मेहनत को मिला दे नतीजा 40 सफ़े है, तन्हा मेहनत को देख ले नतीजा 80 सफ़े है। तो फिर मैं कह दूंगा हजूर के मुकाबले सारे अंबिया के अमल मिला ले अक्सर अमला मानता है, मेरे मुस्तफा को देख ले तो अक्सर अमला मानता है। इससे मुझे बात याद आई, दुनिया में फितनी पैदा हुई है जो खुद को जमातुल मुस्लिमीन कहते हैं, काम जमातुल मुकफ्फिरीन है, नाम जमातुल मुस्लिमीन लिखा है और काम जमातुल मुकफ्फिरीन का है। तो दुनिया के सारे लोग बेईमान है, तन्हा हम ही मुसलमान है। एक नौजवान से ऐसे ही नुमाइंदे का वास्ता पड़ा, वो नुमाइंदा कहने लगा तन्हा हम मुसलमान है, दुनिया में और मुसलमान नहीं है। वो नौजवान बयाना तो सुनता था, ज्यादा दलाइल तो नहीं जानता था, लेकिन वो बोल पड़ा। उसने कहा मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। उसने कहा जी शौक से पढ़े मैं एक नुक्ता पेश करता हूँ। कभी जवाब देने के लिए दलील का सहारा लेते हैं, कभी जवाब देने के लिए जट जप्पे का सहारा लेते हैं। दलील का माना बात उसूल से है, जट जप्पे का माना बात से है। मुखालिफ को गिराना है वो जैसे भी गिर जाए। हर बंदा दलील नहीं जानता लेकिन हर बंदा जट जप्पा तो जानता है। हिंदुस्तान में मुनाजरा हुआ, इधर ईसाई है इधर मुसलमान है। मुनाजरा इस बात में था कि खुदा का बेटा है या नहीं। ईसाई कहने लगा खुदा का बेटा ईसा है, मुसलमान कहने लगा खुदा का कोई बेटा नहीं है, वलम यलद वलम यूलद है। 1 घंटा बात चलती रही, इधर पादरी बोलता रहा, इधर मुसलमान मौलवी दलील देता रहा। एक जट अनपढ़ उठा, वो कहने लगा मौलाना इजाजत दो एक बात मैं भी करूं, तू बैठ जा। एक खराब किस्म का
पादरी है, ये मेरे काबू नहीं आ रहा, तो बात कैसे करेगा? उसने कहा मुझे इजाजत दो, तो एक बात करना चाहते हो। लोगों ने मजबूर किया, वो जब खड़ा हो गया ईसाई पादरी से कहने लगा, पादरी साहब मुझे ये बताओ, उस खुदा की औलाद की बात करते हो, उस खुदा की ताकत कितनी है? उसने कहा अला कुल्ल शैइन कदीर है, ताकत का तसव्वुर ही नहीं है। पूछा खुदा की उम्र कितनी है? कहते अरबों खरबों साल से ज्यादा, ये तो अज़ल से है। कहने लगा खुदा के बेटे कितने हैं? उसने एक ईसा है। उसने कहा तुम्हें शर्म माननी चाहिए, खुदा की उम्र भी बेइंतहा है, खुदा की ताकत भी बेइंतहा है, और बेटा एक जना है। फिर मुझे खुदा मान लो, मेरी उम्र 7 साल है, मैंने 10 जने हैं। अगर तुम मुझे खुदा मान लो, मेरी 60 साल उम्र और 10 जने हैं, मेरे बेटे की तरफ तू हाथ उठा, मैं तेरा हाथ काट दूंगा। ये खुदा का कैसा बेटा है? एक तरह भी मुखालिफों ने सूली पे चढ़ा दिया। मैं खुदा की ताकत समझ आती है, मैं खुदा की उम्र समझ आती है। मैंने कहा कभी बात दलील से करते हैं, कभी जड़ी जप्पे से करते हैं, मैं बस थोड़े से ज्यादा बात आप पेश नहीं करता। दोनों जुबान कहने लगा जमात का नाम क्या है? दादी जमातुल मुस्लिमीन, जन्नत में सिर्फ तुम जाओगे और कोई नहीं जाएगा। उसने कहा जब काफिर हैं तो कैसे जाएंगे? उसने कहा मुझे ये बता आले जन्नत की सफे कितनी होगी? कहते 120 होगी। उसने कहा हुजूर की उम्मत की सफे कितनी होगी? उसने कहा 80 सफे। उसने कहा इन जो बंद वालों को निकाल दे, 80 सफे तेरे प्यो ने पूरी करनी है। ये सारे तुम मिला के आधी सफी नहीं बनते और हमें तुम काफिर कहते हो। हमें मानोगे तो 80 सफे बनेगी, मगर 80 सफे बनेगी कैसे? मैं बता सिर्फ ये रहा था, खुदा ने फरमाया मैंने आसमान और जमीन को पैदा किया, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ अहसन अमला कौन है। फिर मान लो काफिर के मुकाबले मुसलमान अहसन अमला है, आलिम गैर आलिम के मुकाबले में अहसन अमला है, नबी सहाबी के मुकाबले में अहसन अमला है, खातमुल अंबिया अंबिया के मुकाबले में अहसन अमला है। अगर ये बात करके समझ आती है कि दुनिया में अहसन अमला का मिस्दाक ये खातमुल अंबिया की जात है। तवज्जो में नुक्ता पेश करना चाहता हूं, एक हुस्न अमल है, एक कसरत अमल है। कुरान कसरत अमल की बात नहीं करता, कुरान हुस्न अमल की बात करता है। कासिम उलूम वल खैरात मौलाना कासिम मनोतवी ने तहजीर उन्नात में बात लिखी है, इसको आम बंदा समझा नहीं है। मौलाना कासिम मनोतवी फरमाते हैं एक तरफ नबी है, एक तरफ उम्मती है, और नबुव्वत का जो कमाल हो उसमें उम्मती नबी से कभी बढ़ नहीं सकता। मैं मिसाल दे दो, हुस्न नबी का कमाल है, सारी उम्मत मिलके भी हुस्न में नबी से बढ़ नहीं सकती। नबी का जो कमाल इल्म है, सारी उम्मत मिलके भी नबी से आगे जा नहीं सकती। तो नबी का जो कमाल होता है उसमें उम्मत नबी से आगे कभी नहीं बढ़ती। पता ये चला इल्म कमाल नबुव्वत में से है, ये अमल बुनियाद कमाल नबुव्वत की नहीं है। इसलिए एक तरफ उम्मती है, एक तरफ नबी है। ये तो होगा ज़ाहिर उम्मती अमल में नबी से बढ़ जाए, लेकिन हकीकत में नहीं बढ़ेगा। क्या माना? हुजूर ने हज एक किया है, उम्मती 10 कर लेगा। नबी ने उम्र 4 किए हैं, उम्मती 50 कर लेगा। नबी ने सदका 2 लाख किया है, उम्मती हो सकता है 2 करोड़ करोड़ेगा। ये बज़ाहिर अमल में बढ़ जाएगा, लेकिन इल्म में नबी से नहीं बढ़ता और हकीकत अमल में भी नहीं बढ़ता। उसकी वजह मौलाना ननवी ने बड़ी अजीब बयान की है। वजह ये है कि इल्म अमल की बुनियाद तवाज़ो है, जिस कदर तवाज़ो बढ़े अमल की कीमत बढ़ती है। तवाज़ो की बुनियाद अज़मत है, जिस कदर दिल में अज़मत खुदा हो तवाज़ो बढ़ती है। अज़मत खुदा की बुनियाद मारिफत खुदा है, जिस कदर मारिफत खुदा हो अज़मत बढ़ती है। मारिफत खुदा की बुनियाद इल्म खुदा है, जिस कदर इल्म खुदा हो उसी कदर अज़मत बढ़ती है, मारिफत बढ़ती है। मौलवी फरमाने लगे पूरी कायनात के इल्म को मिला ले, इल्म मुस्तफा ज्यादा है तो तुझे मानना पड़ेगा। तो इल्म मुस्तफा कायनात के मुकाबले में ज्यादा, तो पूरी कायनात की मारिफत मिला ले, मुस्तफा की मारिफत खुदा ज्यादा है। पूरी कायनात की अज़मत मिला ले, अज़मत मुस्तफा अज़मत खुदा मुस्तफा में ज्यादा है। पूरी कायनात की तवाज़ो देख ले, तवाज़ो मुस्तफा पूरी कायनात में मुस्तफा से ज्यादा है। तो मान लेना चाहिए जिस कदर मुस्तफा का इल्म है कायनात का नहीं है, जिस कदर इनकी मारिफत है कायनात की नहीं है, तो जिस कदर इनके दिल में अज़मत खुदा है कायनात में नहीं है, जिस कदर इनके दिल में तवाज़ो है कायनात में नहीं है, तो जिस कदर तवाज़ो बढ़ेगी उसी कदर अमल की कीमत भी बढ़ेगी। तो मान लेना चाहिए पूरी उम्मत के माल मिल भी गए मुस्तफा के एक अमल के बराबर में नहीं है। जिस तवाज़ो से एक अमल निकला है इस कदर तवाज़ो पूरे
कायनात में जो नहीं है, तो नबी का सजदा एक तरफ हो जाए, उम्मत के सारे सजदे मिलके मुस्तफा के सजदे के मुकाबले में नहीं है। इधर कसरत अमल है, उधर हुस्न अमल है। कुरान में अक्सर अमला नहीं कहा, कुरान में अक्सर अमला कहा है। पता ये चला, अगर कोई तुमसे पूछे कायनात में असल अमला कौन है, तो तेरा जवाब होना चाहिए मेरा नबी अक्सर अमला है। तो कुरान में तो ये फरमा दिया, मैंने आसमान और जमीन को पैदा किया है, मैंने अर्श को सजाया है, तुम्हें दिखाने के लिए असल अमला कौन है। तो पता ये चला कायनात को जो मिला है वो असल अमला की वजह से मिला है। एक बंदा कहने लगा कि तुमने आयत पेश की है, ये तो दूसरी आयत के बिल्कुल मुकाबिल है, दूसरी आयत ने मसला दूसरा बयान किया, इस आयत ने दूसरा बयान किया। मैंने कहा देवबंद तोड़ वाले नहीं है, देवबंद जोड़ वाले हैं। ये आयत को आयत से लड़ाते नहीं है, हदीस को आयत से टकराते नहीं है, मौलवी को सहाबी से जुदा होने देते नहीं है। इन आयतों में तोड़ नहीं है, इन आयतों में जोड़ है। मुझे कहते जी वो कैसे? मैंने कहा आयत मुकाबले में कौन सी है? कहते कुरान की आयत ये है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। खुदा ने ऐलान किया है, मैंने जिन्न और इंस को इसलिए पैदा किया ताकि इबादत खुदा करे। तुम जो बंद वाले कहते हो इसलिए पैदा किया ताकि आमरे मुस्तफा हो। मैंने कहा हमने उस आयत को भी माना है, इस आयत को भी माना है, तो हम कह देंगे कायनात की पैदाइश की दो वजह है। हमने लियअबुदून को देखा तो इबादत खुदा समझ आई है, लियअबुदून को देखा तो आमरे मुस्तफा समझ आई है। जो बंद वाले खुदा को भी मानते हैं, इबादत खुदा भी मानते हैं, मुस्तफा को मानते हैं, तो आमद मुस्तफा को भी मानते हैं। फर्क इतना है, हम इबादत का मरकज खुदा को मानते हैं, हकीकत में किबला मुस्तफा को मानते हैं। हमने काबा भी माना है, हमने रोजा भी माना है, लेकिन काबे का मरकज इबादत खुदा मानते हैं। पैगंबर के रोजे को मरकज अकीदत मुस्तफा मानते हैं। हम इबादत की आड़ में गुस्ताखियां भी नहीं करते और हम तौहीद की आड़ में शिरक भी नहीं करते। हम तौहीद की आड़ में गुस्ताखियां भी नहीं करते, पैगंबर की अकीदत की आड़ में शिरक भी नहीं करते। इबादत अपने मकाम पर रखते हैं, अकीदत अपने मकाम पर रखते हैं। मैं बता ये रहा था कायनात के वजूद को अता है मेरे मुस्तफा की वजह से। नंबर 2 कायनात के वजूद की बका है मेरे मुस्तफा की वजह से। मैं दलील कुरान से देने लगा, वमा कान अल्लाह युअद्दिबुहुम व अंत फीहिम। इस आयत के बाद तफसीरें उठा के देखे, मुशरिकीन मक्का जिद पे उतरा है। कुरान कहता है ये मुशरिकीन मक्का खुदा से कहने लगे, अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिक फम्तिर अलैना हिजारतन मिनस समा अवेतना बिअज़ाबिन अलीम। अल्लाह अगर दीन मोहम्मद सच्चा है हमारे ऊपर आसमान से पत्थर बरसा दे। अगर दीन मोहम्मद सच्चा है हम पे आसमान से अज़ाब नाज़िल बरसा दे। कानपुर के दोस्तों दलील पे तवज्जो देना, ये मुशरिकीन ने खुदा को चैलेंज किया है, खुदा को तहद्दी की है, लेकिन खुदा ने उनको हलाक किया नहीं है, उन पर आसमान से पत्थर बरसाए नहीं है। ये उन पे कर्म किया, उनके झूठा होने के बावजूद भी खुदा ने हलाक नहीं किया। लेकिन मुशरिक कह सकता था देखो मैं सच्चा हूँ, अगर मैं झूठा होता मुझे खुदा हलाक कर देता। हम अपनी पेशानी को, हम अपने सर को झुका लेते, हमारे पास जवाब न बनता। उन पे खुदा ने कर्म ये किया है, उन्हें हलाक नहीं किया। हम पे कर्म ये किया है, उनको हलाक न करने की दलील दी है। हम भी सीना तान के कह सकते हैं तुम हो तो झूठे, लेकिन तुम्हारे हलाक न करने की वजह ये है। कुरान करीम यूं बोल के कहता है, मुशरिकीन मक्का ने कहा अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिका फअम्तिर अलैना हिजारतन मिनस समा। अगर दीन मोहम्मद सच्चा है हम पे आसमान से पत्थर बरसा दे, हमें अजाब से हलाक कर दे। खुदा ने फरमाया वमा कान अल्लाह युअद्दिबुहुम, तुम्हारे जुर्म के बावजूद तुम्हें हलाक क्यों नहीं करता। व अंत फीहिम, उसकी वजह ये नहीं कि तुम सच्चे हो, उसकी वजह तुम झूठों में सच्चा मुस्तफा मौजूद है। उसकी वजह ये नहीं कि तुम सच्चे हो, उसकी वजह तुम झूठों में सच्चा मुस्तफा मौजूद है। मैंने तुम्हें हलाक नहीं किया मेरे मुस्तफा की वजह से। चले एक मसला समझे, जो बंदियत में ताना देने वाला एक बंदा कहने लगा, जो बंद वाले कहते हैं कि मुस्तफा की जात वसीला बन सकती है, हालांकि हदीस से पता चलता है कि नबी की जात नहीं बल्कि अमल वसीला बनते हैं। मैंने कहा हदीस पढ़ दीजिए, तवज्जो रखना। आज तुमने हदीस से गार नहीं सुनी, 3 आदमी गुजर रहे थे, एक गार में गए हैं और उनके पीछे चट्टान आ गई, चट्टान गिरी है, गार का दरवाजा और सुराख बंद हुआ, ये बाहर निकल नहीं सकते। ये तीनों परेशान हुए, आपस में मशवरा किया, भाई धकेल के तो चट्टान हटा नहीं सकते, अब करेंगे। उनमें एक बंदा कहने लगा अल्लाह तेरे इल्म में है, मेरे पास एक शख्स आया, उसने मजदूरी की, वो चला गया, मेरे पास मजदूरी के पैसे मौजूद थे, मैंने बकरी खरीदी, अपने रेवड़ में लगा दी, उस बकरियों से बकरियां पैदा, रेवड़ बढ़ता चला गया,
गया। कुछ अर्से बाद वो आके मुझे कहने लगा मेरी मजदूरी के पैसे दे दो। मैंने कहा ये रेवत तेरा है। उसने कहा मेरा मजाक ना उठाओ, मेरी मजदूरी थोड़ी सी बनती है, मेरा मजाक न करो। उसने कहा भी तेरी मजदूरी को मैंने तिजारत में लगाया, ये तेरा माल बड़ा ये सारा ले जा। अल्लाह अगर ये तेरी जात की वजह से चट्टान हटा दे तो चट्टान हटी है, इतनी नहीं कि बाहर निकल सके। दूसरा कहने लगा अल्लाह तेरे इल्म में है, मैं बकरियां चराने के लिए जाता, शाम आके पहले दूध अम्मी जान की खिदमत में पेश करता, फिर बच्चों को दिया करता। एक रात में आया तो माँ सोई पड़ी थी, मैं पूरी रात उनके सराने दूध लेके खड़ा रहा। जब सुबह माँ उठी है मैंने पहले दूध उन्हें पेश किया, फिर मेरे दूध औलाद को दिया। अगर ये तेरी जात की वजह से है अल्लाह चट्टान हटा दीजिए, वो चट्टान हट गई है। इतनी नहीं कि तीनों बाहर निकल सके। इस तरह कहने लगा अल्लाह तेरे इल्म में है, मेरी चचा की बेटी के बारे में मेरे दिल में गंदा ख्याल आया, मैंने उसे ख्वाहिश का इजहार किया, वो मानी नहीं। कुछ अरसे बाद मुझे कहने लगी इतने पैसे दो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर दूंगी। मैंने वो पैसे जमा करके उसे दिए, गुनाह के लिए बैठ किया। मुझे वो नेक बंदी कहने लगी मैं गुनाह के लिए आमादा नहीं हूँ, लेकिन मैं इसलिए मान गई मेरे बच्चों के फकर का मसला है, मेरे खुद फाके का मामला है, खुदा से डर जा ये गुनाह न कर। मैं वहीं से पीछे हट गया। अल्लाह अगर ये तेरी जात की वजह से था हमारी चट्टान को हटा दे। उन तीनों ने अमल का वसीला दिया, खुदा ने चट्टान हटा दी है। मैंने कहा तुझे हदीस तो नजर आई है, जो बड़े वाले पहले कुरान देखते हैं फिर नबी का फरमान देखते हैं। तूने हदीस को देखा है, हमने कुरान को देखा है। हम कुरान भी मानते हैं, नबी का फरमान भी मानते हैं। हमें नबी के फरमान से पता चला ये चट्टान हटी है अमाल की वजह से। कुरान से पता चला वमा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, इन मुशरिकीन से पत्थरों का अज़ाब हटा है मेरे नबी की जात की वजह से। उनसे चट्टान हटी है उनके अमाल की वजह से। इधर पत्थरों का अज़ाब हटा है नबी की जात की वजह से। अमल की वजह से भी खुदा अज़ाब डाल देते हैं, नबी की जात की वजह से भी खुदा डाल देते हैं। पैगंबर की जात की वजह से अज़ाब चले ये कुरान में है, अमल की वजह से चले ये नबी के फरमान में है। जो बंद वाले कुरान भी मानते हैं नबी का फरमान भी मानते। हम दोनों मानते सिर्फ एक नहीं मानते। मैंने कहा तवज्जो रखना भाई, हमने कहा कायनात के वजूद की बका भी हुजूर के सदक़े में है, जरा दलील पे तवज्जो रखना। वमा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, तुम्हें हलाक कर देना चाहिए था, मैंने हलाक इसलिए नहीं किया, तुम्हारे अंदर मेरा नबी मुस्तफा मौजूद है। खानपुर के दोस्तों मैं सवाल भी तुम्हारी तरफ से पेश करता हूँ, जवाब भी तुम्हारी तरफ से दूंगा ताकि बात मुकम्मल समझ आए। जब अल्लाह ने ऐलान ये किया मैंने इसलिए तुम्हें हलाक नहीं किया, तुम्हारे अंदर मेरा मुस्तफा मौजूद है, तो कोई बंदा सवाल कर सकता है हुजूर मक्का से मदीना चले गए, अब तो आले मक्का में नहीं है, इनको हलाक कर देना चाहिए ना, अब तो इनमें नहीं है। तू जवाब दे देगा अंत फीहिम का माना ये है कि जब तक नबी अरबों में मौजूद है। फिर कोई बंदा सवाल करेगा हुजूर मदीना से ताइफ तबूक चले गए, शाम के करीब पहुंच गए, अब तो इनमें नहीं है, अब तो हलाक कर देना चाहिए ना। तू फिर जवाब दे देगा नहीं अंत फीहिम का माना ये है जब तक नबी जमीन वालों में है तो फिर हलाक नहीं करेंगे। फिर इस पे कोई सवाल कर देगा जब नबी जमीन से चले हैं और अर्श पे चले गए अब तो जमीन में नहीं है, अब तो हलाक कर देना चाहिए, अब तो अंत फीहिम नहीं है। तो फिर तू जवाब दे देगा नहीं आज का माना ये है जब तक नबी दुनिया में है खुदा इन्हें हलाक नहीं करेगा। तो फिर कोई बंदा सवाल कर देगा तो जब नबी दुनिया से कब्र में चले गए अब तो इनमें नहीं है, दुनिया में नहीं है, जमीन पे नहीं है, अब तो हलाक कर देना चाहिए ना। अब फीहिम का माना क्या है, अब हलाक क्यों नहीं किया? हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका बहुत प्यारा जवाब दिया है। मुफ्ती साहब फरमाने लगे एक ज़ाब्ता खुदाबंदी ज़हन में रखे, अल्लाह जब किसी नबी की कौम को उसकी बदअमली की वजह से हलाक फरमाना चाहे उस वक्त तक हलाक नहीं करते जब तक नबी अपने दायरे नबुव्वत में हो, जब तक नबी अपने नबुव्वत के एरिया में हो। अल्लाह जिस जगह का नबी को नबी बनाकर भेजते हैं अल्लाह उसकी कौम को हलाक करना चाहे नबी को उस एरिया से निकाल लेते हैं, फिर कौम को हलाक कर देते हैं। यूं नहीं होता, नबी दायरे नबुव्वत में भी हो और खुदा कौम को हलाक भी कर दे। यूं नहीं होता, हजरत नूह की कौम को हलाक किया है, कब किया है? जब इनको यहाँ से निकाला जूदी पहाड़ पे पहुंचा दिया है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को हलाक कब किया
किया है, बस्ती सदूम से निकाला, इन्हें शाम पहुंचा दिया है। हजरत शुएब की कौम को हलाक कब किया है? जब इन्हें मदियन से निकाल दिया है। हजरत मूसा की कौम फिरौनियों को हलाक कब किया है? जब हजरत मूसा को इनमें से निकाल दिया है, उन्हें हलाक कर दिया है। नबी अपने दायरे नबुव्वत में हो, अल्लाह नबी की कौम हलाक नहीं करते, दायरे नबुव्वत से निकाल ले फिर कौम को हलाक करते हैं। जरा दलील पर तवज्जो देना। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, मेरे पैगंबर जब तक इनमें मौजूद है मैं इन्हें हलाक नहीं करूंगा। पता ये चला जब तक हमारे नबी अपने दायरे नबुव्वत में है, हुजूर की कौम को, हुजूर की उम्मत को अल्लाह कभी हलाक नहीं करेंगे। नबी के दायरे नबुव्वत क्या है? हुजूर मक्का में है तब भी अंत फ़ीहिम है, नबी मदीना में है तब भी अंत फ़ीहिम है, नबी तबूक में है तब भी अंत फ़ीहिम है, नबी यहाँ पर है तब भी अंत फ़ीहिम है, हुजूर अर्श पे है तब भी अंत फ़ीहिम है, इस जहान में है तब भी अंत फ़ीहिम है, उस जहान में है तब भी अंत फ़ीहिम है। क्योंकि मेरे नबी के दायरे नबुव्वत मक्का भी है, दायरे नबुव्वत मदीना भी है, हुजूर का दायरे नबुव्वत फर्श भी है, दायरे नबुव्वत अर्श भी है, मेरे नबी के दायरे नबुव्वत ये जहान भी है, वो जहान भी है। दायरा नबुव्वत से निकलेंगे तो कौम हलाक होगी ना। हुजूर का दायरा नबुव्वत भी वसी है, ज़मान भी वसी है, मकान भी वसी है, जमीन के नबी है, अर्श के नबी है, इस जहान के नबी है, उस जहान के नबी है, उस दौर के नबी है, इस दौर के नबी है, क़यामत तक के नबी है। ना हुजूर ने दायरा नबुव्वत से निकलना है, ना हुजूर की कौम ने हलाक होना है। खुदा ने उम्मत को अता किया है तो भी मुस्तफा के सदके है, कायनात को बता दी है तो भी मुस्तफा के सदके। मैं इस पे आखिरी बात कहता हूँ, तवज्जो रखना। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब फरमाते हैं इनसे बड़ा देवबंदी कौन होगा? हकीमुल उम्मत थानवी के खलीफा, दारुल देवबंद के मुफ्ती, पाकिस्तान के मुफ्ती आजम, मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती रफी उस्मानी दामत बरकातुहुम के वालिद, इससे बड़ा मैं देवबंदी कौन सा पेश करूंगा? मुफ्ती साहब फरमाने लगे ये ज़ाब्ता में रखे, नबी जिन का नबी हो, तवज्जो रखना, नबी जिन का नबी हो, नबी उनमें जिंदा होता है। ये मक्का के नबी मक्का में जिंदा, मदीना के नबी मदीना के जिंदा, फर्श के नबी फर्श पे जिंदा, अर्श के नबी अर्श पे जिंदा, यहाँ के नबी यहाँ पे जिंदा, यहाँ के नबी यहाँ पे जिंदा। ये नहीं हो सकता नबी जिनका नबी उनमें जिंदा ना हो। इसलिए हुजूर यहाँ भी जिंदा, हुजूर वहाँ भी जिंदा। आपके ज़हन में सवाल आएगा, मैं उसका जवाब भी बयान कर देता हूँ। आपके ज़हन में सवाल ही आएगा कि जब हुजूर यहाँ के भी नबी है, वहाँ के भी नबी है, तो फिर यहाँ तो जिंदा नहीं सिर्फ वहाँ जिंदा है ना। तवज्जो रखना, मैं कहता हूँ ना, जब यहाँ थे तब भी जिंदा, जब वहाँ थे तब भी जिंदा। ओ जी हुजूर पे मौत आई नहीं है, मैंने कहा आई है, लेकिन यूं नहीं जैसे तू समझा है। तेरी और मेरी मौत जुदा है, नबी की मौत जुदा है। ओ जी जुदा कैसे है? मैंने कहा जब तुझ मुझ पे मौत आए तो हमारी रूह निकल जाती है, जब नबी पे मौत आए तो रूह सिमट जाती है। मेरे जाहिर पर भी मौत है, मेरे बातिन पर भी मौत है। मुस्तफा के जाहिर पे मौत होती है लेकिन कल्ब अतर में हयात रहती है। वो जब गए हैं तो जाहिर पर तो मौत है लेकिन दिल पे मौत नहीं है। वो जा रहे थे तब भी कल्ब अतर में हयात के साथ गए हैं। हजरत मौलाना ननोतवी बड़ी अजीब बात कहते हैं। मौलाना कासिम ननोतवी फरमाते हैं, देखिए नबी दुनिया से चला जाए तो नबी का वारिस कोई नहीं होता। भाई वारिस तो तब होता है जब मूरिस पे मौत आ जाए। जब मूरिस पे मौत आएगी नहीं तो बंदा वारिस बनेगा कैसे? तवज्जो, न दिल पे मौत आती है, न माल मिलक से निकलता है, तो ना ही बाद में कोई वारिस बनता है। तो माल मालिक से तब निकलेगा जब जाहिर बातिन पे मौत आ जाएगी। न कल्ब से मौत आई, न कल्ब पे मौत आई है, न माल विरासत से निकला है, न बाद में किसी को मिला है। विरासत तकसीम न होना इस बात की दलील है नबी के कल्ब अतर में हयात होती है। फिर एक बंदा कहता है ओ जी विरासत तकसीम तो नहीं होती लेकिन हुजूर का माल सदका तो बना है। ननोतवी की दलील देखना, फरमाने लगे नबी के माल का विरासत में तकसीम न होना ये दलील है कल्ब अतर में हयात की, क्योंकि
हयात है तो माल मुल्क से निगरानी है, बाद वाला वारिस बनेगा कैसे? नबी के माल का उम्मत में सदका होना ये भी दलील है नबी के दिल में हयात होने की। आप कहेंगे जी वो कैसे? मौलाना कासिम नूती फरमाते हैं सदका तभी होता है जब सदका करने वाला सदका देते वक्त जिंदा हो। अगर सदका देते वक्त वो जिंदा होना हो तो सदका बांटने का कैसे? इसका मतलब ये है हुजूर दुनिया से जा रहे हैं, माल सदका बन रहा है, अगर मुतसद्दिक को जिंदा न माने तो माल सदका बनता ही नहीं है। तो सदका बनना दलील है नबी के कल्ब अतर की हयात की, विरासत में तकसीम न होना ये दलील है मेरे नबी के कल्ब अतर के हयात की। मैं इसलिए कह रहा था अगर के जाहिर पे मौत आ भी गई है लेकिन नबी के कल्ब अतर में हयात बिल्कुल मौजूद है। अगर तू ये बात न माने तेरे बाद सवाल वो होंगे कि जिसका तुझसे जवाब नहीं बनेगा, उन जवाबात सवालात से बचने के लिए ये नजरिया इख्तियार करना पड़ेगा। तवज्जो रखना। मैं एक मसला आपसे पूछता हूँ, मुझे आप बताएं हुजूर के जाने के बाद अल्लाह के नबी की बीवियों से उम्मत निकाह कर सकती है? तवज्जो रखना, कर सकती है। अच्छा मैं आपसे पूछूं उम्मत निकाह क्यों नहीं कर सकती? आप जानते हैं क्यों नहीं कर सकती? इसलिए उम्मत की माँ है, कोई और वजह? इसलिए कि नबी जिंदा है। दो दलीलें आई। उम्मत नबी की बीवी से निकाह क्यों नहीं कर सकती? पहली दलील इसलिए कि ये उम्मत की माँ है। मेरा सवाल ये है ये उम्मत की रूहानी माँ या जिस्मानी माँ है? बोलिए। तो उस्ताद की बेटी शागिर्द की रूहानी माँ है या नहीं? शागिर्द अपने उस्ताद की बीवी से उस्ताद के मरने के बाद निकाह कर सकता है? तो रूहानी माँ है ने क्यों कर सकता है? पीर फौत हो जाए तो पीर की बीवी मुरीद की रूहानी माँ है या नहीं? मुरीद निकाह कर सकता है तो रूहानी माँ है तो निकाह क्यों कर सकता है? तवज्जो रखना। आपने कहा जी इसलिए निकाह नहीं है कि नबी जिंदा है। मुझे बताएं शहीद जिंदा है या नहीं? बोलिए। शहीद की बीवी से निकाह कर सकते हैं? तो अगर निकाह न करने की वजह हयात है वो तो शहीद भी जिंदा है, तो फिर शहीद की बीवी से भी निकाह नहीं होना चाहिए। मालूम हुआ फिर वजह कोई और है जिस वजह पे मैं और आप नहीं पहुंचे। मौलाना कासिम ननोतवी पहुंचा है। तवज्जो रखना। मौलाना कासिम ननोतवी कहते हैं निकाह क्यों नहीं होता? जरा दलील पे गौर करना। मैं अपनी जबान में वो नजरिया समझाने लगो। वजह ये है एक मामला नबी की मौत का है, एक मामला शहीद की मौत का है। जब शहीद कत्ल हुआ है तो शहीद की रूह तमाम अज़ा से निकल गई है, तमाम अज़ा से ताल्लुक खत्म हो गया है। फिर शहीद की रूह को लुटा के शहीद को हयात मिली है। जब कत्ल हुआ तो मौत तो मिली है लेकिन अज़ा तमाम अज़ा से रूह निकल गई है, तमाम अज़ा से ताल्लुक खत्म हो गया। जब शहीद की रूह का तमाम अज़ा से ताल्लुक खत्म हुआ तो शहीद की बीवी भी निकाह से निकल गई है, क्योंकि बीवी का ताल्लुक रूहानियत से नहीं है, बीवी का ताल्लुक जिस्मानियत से है। जब रूह निकल गई तो जिस्म मुर्दा हो गया। अब जब जिस्म में हयात नहीं है तो बीवी तो जिंदा जिस्म की है, मुर्दा जिस्म की तो है नहीं। तवज्जो रखना। तमाम अज़ा से रूह निकल गई है, ताल्लुक खत्म हो गया। शहीद की बीवी निकाह से निकल गई है। अब जब इसकी रूह लुटाई गई, शहीद को जिंदगी मिली है। अब इसकी बीवी निकाह में है ही नहीं, तभी ये जिंदा है। अब बीवी निकाह में नहीं है, जो चाहे निकाह कर ले। तवज्जो रखना। लेकिन नबी का मामला यूं नहीं है। जब नबी पे मौत आई है तो पाँव मुबारक से लेके सर मुबारक से खुदा ने रूह को समेट के कल्ब अतर में जमा फरमा दिया है। इधर नबी पे मौत आई है। नबी पे मौत आने का माना ये नहीं है कि नबी की रूह अज़ा से निकल गई है। नबी पे मौत आने का माना नबी की रूह पूरे जिस्म से कल्ब अतर में सिमट गई है। अब जिंदगी का माना ये रूह जिस्म में फैल गई है। तो जब नबी की रूह सुनती है तो नबी की बीवी निकाह से निकली नहीं है, क्योंकि रूह का जिस्म से ताल्लुक मौजूद है। जब रूह वापस फैला दी गई है बीवी अपनी निकाह में है। फर्क ये था जब शहीद पे मौत आई है इसकी रूह तमाम अज़ा से निकल गई है, इसकी बीवी बेवा बन गई है तो नबी की रूह निकल के गई नहीं है, नबी की रूह सिमट गई है। तो जब नबी की रूह सिमटी अब भी बीवी निकाह में है। जब रूह फैल गई है तो बीवी अब भी निकाह में है। तो फिर मैं यूं कहता हूं शहीद को जब हयात मिली है तो बीवी बेवा हो चुकी है। जब नबी को हयात मिली है तो नबी की बीवी अब भी बीवी है। किसी की बेवा से निकाह हो सकता है लेकिन किसी की बीवी से निकाह नहीं हो सकता।
इसलिए मैं कहता हूँ नबी के कल्ब अतर में हयात मौजूद है। हमें ये बात समझ नहीं आती, हम टेंशन का शिकार होते हैं। एक बंदा कहता है ये कैसे मुमकिन है कि जाहिर पे मौत आ जाए, कल्ब अतर में हयात मौजूद हो। मैंने कहा तो सही बुखारी में मौजूद है। हाजी सही बुखारी में है। मैंने कहा जी हाँ। हज़रत उमर को मानते हो? हाजी मानते हैं। मैंने कहा पैगंबर का वजूद अतर मौजूद है। सहाबा किराम फरमाने लगे ये देखो नबी पे मौत आ गई है। हज़रत फारूक आज़म कहने लगे ना ना नबी जिंदा है। इनका इख्तिलाफ क्यों था? वजह ये है सही बुखारी में दूसरी रिवायत मौजूद है, हुजूर सो पड़े हैं। एक फरिश्ता कहने लगा ये देखो नबी पाक पर नींद आ गई है। दूसरा कहता नहीं जाग रहे हैं। अल्लाह के नबी ने सुबह उठ के बताया मैं सो रहा था। एक ने कहा नबी सोया है, उसने मेरी आंख को देखा है। दूसरे ने कहा नबी जागते हैं, उसने मेरे दिल को देखा है। नबी की आंख को देख तो सोए हैं, नबी के दिल को देख तो जागते हैं। नबी का जिस्म अतर चार पैर पे मौजूद है। सहाबा ने आंख को देखा, नबी में मौत आ गई है। उमर ने कल्ब अतर को देखा, उसने कहा नबी में हयात आती है। तो आंख देखे तो मौत है, दिल देखे तो हयात है। सिद्दीक़ अकबर की निगाह आंख पर भी है, सिद्दीक़ अकबर की निगाह दिल पर भी है। सिद्दीक़ अकबर ने समझाया नहीं उमर जब नबी पे नींद आ जाए अगर तो दिल जागता है, लेकिन कहते यही है जिन पे नींद आ गई है। इस तरह कल्ब अतर में हयात हो तो कहना यही कि मौत आ गई है। जिस तरह नबी की नींद इतनी है जाहिर पे नींद हो तो दिल में बेदारी हो, नबी की मौत भी इतनी है कि जाहिर पे मौत हो तो दिल में हयात हो। एक बंदा कहते ये बात समझ नहीं आती कि जाहिर पे मौत हो तो दिल में हयात हो। मौलाना कासिम मनोत्री ने बड़ी प्यारी बात की है। मौलाना कासिम मनोत्री फरमाते हैं भाई पैगंबर का खमीर मेरी और तेरी तरह ये खानपुर की मिट्टी से नहीं बना, ये सगोदा की मिट्टी से नहीं बना। मेरे पैगंबर का खमीर तो जन्नत की मिट्टी से बना है। तो जन्नत का खासा ही ये है कि जाहिर पे मौत आ जाए तब भी जन्नत के अंदर हयात रहती है। फरमाने लगे कि जैसे तुम जलती आग पे अगर ठंडा पेट्रोल डाल दो आग भड़क उठती है। पेट्रोल ठंडा है तो आग भड़की क्यों है? इसलिए पेट्रोल ऊपर से ठंडा भी हो तो अंदर से खासा हरारत का होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आग जल रही है ऊपर गर्म पानी डाल दो आग बुझ जाती है। अगर पानी ऊपर से गर्म हो अंदर से खासा बुरुज उठता है। तो जिस तरह ठंडा पेट्रोल आग को भड़का देता है, जाहिर में ठंडक है, अंदर से खासा हरारत का है। गर्म पानी आग बुझा देता है, अगर ऊपर हरारत है अंदर खासा बुरुज उठता है। बिल्कुल इसी तरह पैगंबर का वजूद जन्नती है, ऊपर से मौत हो भी अंदर से खासा हयात। नबी के जाहिर पे मौत आ भी जाए तो नबी के कल्ब अतर में हयात रहती है। यही जुमला मौलाना नदवी ने फरमाया कि जिसको हम समझे नहीं है। फरमाया कि उम्मती की मौत नुज़ीले हयात है, नबी की मौत सातरे हयात है। क्या माना? जब उम्मती पे मौत है तो हयात खत्म हो जाती है, नबी पे मौत है तो हयात छुप जाती है। हयात का जाना और हयात का छुप जाना और मैंने इसलिए कहा था सिर्फ इतनी बात मैंने की कायनात के मैं जो नारों से मना करता हूँ ना इसलिए कि दलाइल से फटा नहीं पड़ता, नारों से फटा पड़ता है। मैं अपने जलसों को बचाने की मेहनत करता हूँ। इधर से नारा सपा का होगा, उधर से नारा जमीयत का होगा, इधर से नारा मुजाहिदीन का होगा, इधर से नारा इत्तेहाद और सुन्नत का होगा। बिला वजह एक जलसे में 4 टुकड़े बने होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ हर कायद का बयान सुने, हर जमात के लीडर का बयान सुने, नारा ना मारे, दलाइल सुनते रहे और नारा स्टेज वालों के हवाले कर दे। जो चाहे मारे जो चाहे ना मारे, ये जलसा भी चलता रहेगा, लड़ाई भी नहीं होगी। हमने उम्मत को लड़ाना है, ये जोड़ना है। बोलते नहीं तोड़ना ये जोड़ना है। अल्लाह के लिए जो बंदियत को जोड़ो तोड़ो मत, ये नारे से टूटते हैं। मैं एक बात कहता हूँ बहुत सारे साथी नाराज ना हो। देखिए जलसा मुश्तरका है ना, मुश्तरका जलसों पे अलग अलग परचम न लाया करें, उससे नुकसान होता है। मुश्तरका जलसों पे अलग नारे ना मारा करें, उससे नुकसान होता है। मुश्तरका जलसों पे अपनी शनाख्त ना पेश किया करें, उससे नुकसान होता है। आज जलसा इनका है, पूरी दुनिया को बताओ भाई ये जमातों का जलसा नहीं है, अब्दुल्ला बिन मसूद का जलसा। जनाबनगर का जलसा हो, पूरी दुनिया को बताओ ये जमातों का जलसा नहीं है, खत्म नबुव्वत का जलसा है। जंग का जलसा हो, पूरी दुनिया को बताओ ये जमातों का जलसा नहीं है, नमूसे सहाबा का जलसा है। रायवेन का इज्तिमा हो, पूरी दुनिया को बताओ ये जमातों का नहीं है, तबलीगी जमात का है। इलेक्शन आ जाए, पूरी दुनिया को बताओ ये जमातों की लड़ाई नहीं है, ये जमीयत उलमा इस्लाम की जंग है। इससे नुकसान नहीं होगा, हम इकट्ठे होकर चलेंगे। तो इकट्ठे चलना है, अलग अलग चलना है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है हर लीडर के आने पर अपने अपने नारे न मारा करो, बस स्टेज के हवाले छोड़ दो। बाज़ साथी मुझसे नाला होते हैं, हमारी बात पूरी समझते नहीं है। मैं आखिरी बात की अगर बात खत्म करता हूँ, हमारा मौक़िफ़ ये है, तवज्जो रखे, ये जलसा इत्तेहाद और सुन्नत ने सजाया या अब्दुल्ला बिन मसूद ने? बताएं।
ये मौलाना लियाज मोहम्मद के जलसे मुफ्ती हबीब रहमान साहब का। मैं तो मेहमान हूँ, मेजबान थोड़ा हूँ। मुझे चाहिए कि जो इन्होंने उन्वान दी उस पर बयान किया। बाकी पॉलिसी क्या है वो इन पे छोड़े, इन्होंने अगले साल फिर जलसा करना। तो उसे नहीं समझे, मैंने अगले साल आना नहीं आना मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने इधर ही रहना है। मैंने तो खानपुर नहीं रहना। ऐसी तकरीरें करके न जाओ जिससे मेजबान के लिए मसाइल पैदा हों। ये हर जमात की पॉलिसी होती है, जो बात अपने लिए पसंद करते हैं वो दूसरों के लिए पसंद करते हैं। हम पता क्या कहते हैं, मेरे स्टेज की आपने रियायत करेगी, स्टेज मेरा था तो मसला आपने छेड़ दिया। तो ये नहीं कह सकते स्टेज हमारा तो मसला आपने छेड़ दिया। आप कहते नहीं, हम कह सकते हैं ये ना कहें। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ, एक तो ऐसे जलसों में अपने अपने नारे न मारा करें, दूसरा ऐसे जलसों में अपने अपने परचम छोड़ दे, नंबर 3 ऐसे जलसों में क़यादत अपनी अपनी पॉलिसी छोड़ दे। जो ये उन्वान बताएं उस उन्वान पे तकरीर कर दे, बाकी करारदादे इन पे छोड़ दे। जो चाहे करारदाद पेश करें, हम इनकी तायीद करेंगे। बात ठीक है गलत है? अल्लाह मुझे और आप बात समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।